त आत्मसर्गम तम कायम पितरः प्रतिपेदिरे साध्यभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यद्वितन्वते। पितरों ने जो है ना अपनी उत्पत्ति स्थान यानी उस अदृश्य शरीर को ही ग्रहण कर लिया और इसी को लक्ष्य में रख करके है ना जो हमारे जो ब्राह्मण देवता होते हैं, पंडित जन हैं, ये श्राद्धादि के द्वारा पितर और साध्यगण जो हैं उनको क्या देते हैं, कव्य और हव्य अर्पण करते हैं। यानी जो पितर हैं उनको हम लोग कव्य देते हैं, जिसको हम लोग पिंडदान कहते हैं। कव्य यानी पिंड, तो पितरों को पिंड और साध्यगण जो है उनको हव्य अर्पण किया करते हैं। सिद्धान विद्याधरांश्चैव तिरोधानेन सोसृजत् तेभ्यो ददात्तमात्मानमंतर्धानाख्यम अद्भुतम। फिर जो है अपनी तिरोधान शक्ति से ब्रह्मा जी ने सिद्ध और विद्याधरों की रचना करी है ना। तिरोधान शक्ति का आश्रय लेकर के फिर एक नई सृष्टि करते हैं। उस सृष्टि में यानी नए नए शरीर धारण इसलिए कर रहे हैं ब्रह्मा जी क्योंकि अलग अलग गुणों वाले लोगों को उत्पन्न करना है। तो फिर एक शरीर धारण करते हैं, कौन सा, तिरोधान शक्ति वाला, और उससे ब्रह्मा जी सिद्ध और विद्याधर जो हैं उनकी सृष्टि करते हैं और उन्हें जो है ना अपना वह अंतर्धान नामक अद्भुत शरीर दिया। यानी फिर वो शरीर जो धारण किया ब्रह्मा जी ने, उस शरीर का नाम रख दिया अंतर्धान। अंतर्ध्यान नहीं, अंतर्धान। और अंतर्धान नामक वह जो शरीर है वो ब्रह्मा जी ने उनको प्रदान कर दिया। तो वो जो है उसी में जा कर के प्रवेश कर गए, कौन, विद्याधर और सिद्ध लोग। स किन्नरान किम पुरुषान प्रत्यात्म्येनासृजत् प्रभु मानयन्नात्मनात्मानमात्मा भासम विलोकयन्। फिर जो है ना ब्रह्मा जी ने क्या किया कि एक बार जो है ना अपना प्रतिबिंब देखा। कहाँ देखा पता नहीं, लिखा तो कहीं नहीं है, पर जल आदि में देखा होगा कहीं ना कहीं अपना प्रतिबिंब, मतलब अपना चेहरा जो दर्पण में जैसे हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, ब्रह्मा जी ने भी कहीं देखा। तो ओरिजिनल तो इधर खड़े हैं और प्रतिबिंब सामने हैं। तो वह जो प्रतिबिंब है ब्रह्मा जी का जो उनको दिखाई दिया, जल में ही दिखाई दिया होगा, उसको जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा तो उस प्रतिबिंब से जो है उन्होंने अपने आप को बड़ा सुंदर माना। ब्रह्मा जी को लगा मैं बड़ा प्यारा हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। तो बस इसी से उन्होंने क्या करा, उस प्रतिबिंब से दो लोगों को उत्पन्न किया, एक किन्नर और एक किम पुरुष। तो ये जो दो प्रजाति हैं, किन्नर और किम पुरुष, ये ब्रह्मा जी के प्रतिबिंब से प्रकट हुई हैं। ते तु तज्जग्रहु रूपम त्यक्तम यत्परमेष्ठिना मिथुनी भूय गायन्तस्तमेवो शशिकर्मभिः। तो जो है ना उन्होंने ब्रह्मा जी के त्याग देने पर उनका प्रतिबिंब शरीर ग्रहण कर लिया। ब्रह्मा जी ने फिर वो भी शरीर त्याग दिया। वो तो हर बार शरीर त्यागते चले जाते हैं क्योंकि उसका स्वभाव अलग है, विचार अलग है, तो वो छोड़ करके उन्हीं को प्रदान कर देते हैं। ये मूल ब्रह्मा जी एक ही हैं, लेकिन ये जो विविध शरीर धारण कर रहे हैं ना, इस सृष्टि के लिए कर रहे हैं। तो वह जो प्रतिबिंब शरीर माना गया, ब्रह्मा जी ने वह प्रतिबिंब शरीर छोड़ दिया और जो किन्नर किम पुरुष हैं उन्होंने उस शरीर को ग्रहण कर लिया। शरीर ग्रहण करेंगे तभी तो दर्शन हो पाएगा। तो ब्रह्मा जी ने उनको वो शरीर प्रदान कर दिया। और तब जो है ना, इसलिए ये सब जो है ना उषा काल में अपनी जो है पत्नियों के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के गुण कर्मादि जितने भी हैं उनका गायन किया करते हैं, यानी ब्रह्मा जी की महिमा को गाया करते हैं। देहेन वै भोगवता शयानो बहुचिंतया सर्गेनुपचिते क्रोधादुत्सर्जः तद्वपुः। तो फिर एक बार जो है ना ब्रह्मा जी सृष्टि की वृद्धि न होने के कारण बड़े चिंतित हो रहे थे। मतलब बाबा जी से खाली नहीं बैठा जाता, कुछ ना कुछ बनते रहना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि बहुत दिन हो गए कोई सृष्टि नहीं हुई, तो उनको थोड़ी चिंता हो गई। तो हाथ पैर आदि जो अवयवों को फैला करके लेट गए। बाबा जी ऐसे लेट गए जैसे हम लोग कभी कभी लेट जाते हैं ना, ये लंबे लंबे हाथ पाँव करके ब्रह्मा जी भी ऐसी देहेन वै भोगवता शयानो बहुचिंतया और सर्गे नुपचिते क्रोधादुत्सर्जः तद्वपुः। ब्रह्मा जी जो अपने हाथ पांव फैला के सब लेट गए और फिर क्या हुआ कि उनको अचानक क्रोध हुआ और फिर क्रोधवश जो है उस भोगमय शरीर को त्याग दिया। यानी कुछ हो ही नहीं रहा है, सृष्टि नहीं बन रही है, तो वो थोड़े बोर हो गए। तो उन्होंने हाथ पांव फैला दिए और फिर ऐसे ही शरीर को उन्होंने त्याग दिया। क्या हुआ उस शरीर से, ये ही यंतामुतः केशा अहयस्तिंग जज्ञिरे सर्पाः प्रसर्पतः क्रूरा नागा भोगो रुकंधरा। उससे जो बाल झड़ करके गिरे, यानी वो जो उन्होंने जब वो हाथ पांव फैलाए और छोड़ दिया शरीर, तो उनके हाथ फैलाने से जो बाल गिर गए थे ना झड़ करके, वो सब अही माने गए। अही वैसे सर्प को भी कहते हैं, अही ही एक प्रजाति है सर्प की। तो वे सब अही हुए और उसके हाथ पैर सिकोड़ करके चलने से क्रूर स्वभाव सर्प और नाग हुए। यानी वही अही जो है
वो जब सिकुड़ करके चला तो उसके क्रूर स्वभाव से सर्प और नागों की उत्पत्ति। वैसे लोगों को शायद कुछ को लगता होगा सर्प और नाग एक ही हैं, पर ये अलग अलग हैं, इनकी प्रजाति दोनों अलग मानी गई है सर्प और नागों की। तो जिनका जो शरीर है ना वो फण रूप कंधे के पास से बहुत फैला होता है। तो ऐसी सृष्टि ब्रह्मा जी के एक शरीर के द्वारा हुई। स आत्मानं मन्यमानः कृतकृत्यमिवात्मभूः तदा मनुन् ससर्जान्ते मनसा लोक भावनान्। एक बार फिर ब्रह्मा जी जो है ना अपने आप को कृतकृत्य सा अनुभव कर रहे थे। कभी बोर हो जाते हैं, कभी प्रसन्न हो जाते हैं। तो पिछला शरीर जब सर्प पैदा हुए तब उन्होंने अपने आप को गुस्से में आया, बोर समझा कि अरे कुछ हो नहीं रहा है, सर्प पैदा हो गए। और एक बार जो कहते हैं कि तम आत्मानम मन्यमानः कृतकृत्यमिवात्मभूः, एक बार तो ब्रह्मा जी अपने को कृतकृत्य सा अनुभव कर रहे थे कि आहा क्या अद्भुत जीवन है। और उस समय फिर क्या हुआ, उन्होंने उस समय जो अंत में उन्होंने अपने मन से मनुओं की सृष्टि करी जो सब प्रजा की वृद्धि करने वाले हैं। यानी फिर उन्होंने 14 मनुओं की उत्पत्ति करी है। समय समय सबका अलग है, समय समय पर सब राज करेंगे, लेकिन मनुओं की उत्पत्ति ब्रह्मा जी जब कृतकृत्य खुद को समझ रहे थे ना तब हुई है। उसके पश्चात तेभ्य सोत्य सृजत स्वीयं पुरम पुरुषमात्मवान तान दृष्ट्वा ये पुरा सृष्टा प्रशंसु प्रजापति। मनस्वी जो ब्रह्मा जी हैं उनके लिए जो है अपना पुरुषाकार शरीर त्याग दिया, यानी पुरुष रूप में ब्रह्मा जी शरीर धारण करते हैं और मनुओं की उत्पत्ति करते हैं। फिर वो शरीर भी मनुओं के लिए छोड़ देते हैं और सारे मनु जो हैं उस शरीर को ग्रहण कर लेते हैं। तो मनुओं को देख करके जो है ना उनसे पहले उत्पन्न हुए जो देवता और गंधर्वादी हैं वो ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। बोले वाह ब्रह्मा जी अद्भुत, ये बड़ी प्यारी आपने रचना करी जो मनुओं को उत्पन्न किया है। अहो एतज्जगत् सृष्टः सुकृतं बतते कृतं प्रतिष्ठिता क्रिया यस्मिन् शाकमन्नमदामहे। वे बोले कि हे विश्वकर्ता ब्रह्मा जी, हे ब्रह्मा बाबा, आपकी यह जो सृष्टि है यानी मनुओं की जो सृष्टि है बहुत सुंदर है। सुकृतं बतते कृतं, ये बहुत सुंदर आपने करी है, क्योंकि प्रतिष्ठिता क्रिया यस्मिन् शाकमन्नमदामहे, इसमें जो है अग्निहोत्रादि सारे कर्म प्रतिष्ठित हैं और इसकी सहायता से हम भी अपना जो है ना अन्न यानी हविर्भाग अन्न आदि ग्रहण करेंगे। आपने जो मनु आदि बनाए, ये इनका बनाने का लाभ ये कि अब ये यज्ञ आदि करेंगे। आपने यज्ञ अनुष्ठान आदि भी बनाए इनके लिए, तो ऐसी रचना करी जिसमें यज्ञ अनुष्ठान होंगे तो उससे तो हमारा भी लाभ है। इसलिए सब देवताओं ने जो है ब्रह्मा जी की प्रार्थना करी। तपसा विद्यया युक्तो योगेन सुसमाधिना ऋषिकेशः ससर्जाभिमता प्रजा। फिर जो है ना वो आदि ऋषि जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने अपना इंद्रियों को संयम किया और इंद्रिय संयम पूर्वक तप विद्या योग समाधि संपन्न होकर के जो है ना अपनी प्रिय संतान ऋषि जो हैं ऋषिगणों की रचना करते हैं। ऋषिकेश ससर्जाभिमता प्रजा। फिर जो है भगवान में ध्यान लगा करके सबसे प्रिय उनकी रचना उनके अपने पुत्र ऋषियों की उत्पत्ति करते हैं ब्रह्मा बाबा। और फिर इस अध्याय का अंतिम श्लोक, तेभ्यश्चैकैकशः स्वस्य देहस्यांशमदादजः यत्तत्समाधियोगर्धितपो विद्या विरक्तिमत्। और जो है ऋषिगणों की रचना करी और उनमें से प्रत्येक को जो है उन्होंने अपने समाधि योग ऐश्वर्य तप विद्या और वैराग्यमय शरीर उसका जो है अंश दिया है। यानी अब जो ब्रह्मा जी ने शरीर त्यागा, ऋषियों को बनाया ना, ये ब्रह्मा जी का प्रिय शरीर था जो ब्रह्मा जी ने ग्रहण किया, ऋषियों को बनाया और फिर उस शरीर को जो यज्ञमय है, तपमय है, विद्यामय है, योगमय है, समाधिमय है, ऐसे शरीर को त्याग करके अपने प्रिय पुत्र वह जो ऋषिगण हैं उन सबको दे दिया। और इसी के साथ यहाँ पर मैत्रेय मुनि ने फिर एक छोटा सा विश्राम दिया वाणी को, मतलब वेद व्यास जी ने यहाँ पर जो है 20वां अध्याय विश्राम कर दिया है। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां तृतीय स्कंदे विंशोऽध्यायः। तो इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण में परमहंस संहिता में तृतीय स्कंद में 20वां अध्याय गाया गया है। और आज के सत्र को फिर हम लोग यहाँ विश्राम करते हैं। कल पुनः 21वां अध्याय जो है आरंभ करेंगे। और अब कर्दम मुनि की कथा आने वाली है, कपिल चरित्रोपाख्यान है, कपिल भगवान की कथा आएगी। आज के सत्र को यहाँ विश्राम देते हैं। भगवत इच्छा से बहुत आनंद आ रहे हैं, यहाँ भी वहाँ भी। वहाँ मतलब
आज हम शक्ति जिला छत्तीसगढ़ में हैं। श्रीमद् भागवत कथा यहाँ भी बड़े आनंद से हो रही है और आज तृतीय दिवस था कथा का, कल लाला का जन्मोत्सव भी है। और आप लोग जो कथा श्रवण के इच्छुक हैं तो लाइव चल रही है अपने इसी चैनल पर जिस पर आप ये देख रहे हैं, आचार्य सचिन जी पर। लाइव सेक्शन में जाके आप कथा भी सुन लो। नित्य कथा हो रही है, बहुत आनंद आ रहे हैं। और आज की ही कथा में हमारी कपिल भगवान की भी चर्चा थी और इसमें भी अब कपिल भगवान की चर्चा आ गई। तो कल के सत्र में हम लोग आगे दर्शन करेंगे। आज के सत्र को यहाँ विश्राम देते हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। केशव जी कल्याण गिरिधरन छबिले लाल। केशव जी कल्याण गिरिधरन छबिले लाल। मदन मोहन श्री वृंदावन चंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। श्री गोवर्धन नाथ की जय।